देखते हैं आगे जब और धीरे धीरे मुकेश सहनी आगे आ रहे हैं और सरफ मल्लाह के पास में आपको लिए चलेंगे जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष आज इस आंदोलन में शामिल हैं, आज इस घटना में शामिल हैं, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि जिस समाज ने उस मासूम लड़की का बलात्कार किया था, गैंग रेप किया था, वो सवर्ण समाज से आता है और दबाव के कारण, पुलिस पर दबाव होने के कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। हालांकि सूत्रों से खबर मिली है कि हो चुके हैं एसपी के प्रतीक्षा किए हुए और मुकेश सहनी आप देख रहे होंगे मेन गेट पर खड़े हैं और एसपी साहब का इंतजार किया जा रहा है और साथ ही साथ सभी जो पुलिस बल है यहाँ पर तैनात है किसी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए और यहाँ पर प्रदर्शन काफ़ी उग्र रूप ले चुका है और आप देख रहे होंगे पूरा समस्तीपुर का जो ये एसपी कार्यालय का जो क्षेत्र है पूरी तरह ब्लॉक है और यहाँ पर जो अगवा बेटी के साथ जो गैंग रेप किया गया था आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि महीने बीत जाने के बाद और वीआईपी के नेता के कहने के बावजूद भी यहाँ पर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मिलेगा थोड़ा पीछे होकर रहो। को समस्या कीजिएगा भैया आप इधर आइए भैया एक मिनट जगह है जगह तो बोलने जाने इधर उधर मत कहाँ पीछे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देख रहे होंगे वही पीड़िता की मां है जो यहाँ पर मुकेश सहनी के साथ देखी जा रही है और उसने बहुत भीख मांगी थी पुलिस प्रशासन से, लेकिन जब एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और मुकेश सहनी के कहने के बाद जब एफआईआर दर्ज हुआ तो गिरफ्तारी भी नहीं हो रही थी और काफ़ी दबाव के बाद जब पॉलिटिकली दबाव मिला तब जाके एक अपराधी ने सरेंडर किया, एक बलात्कारी ने सरेंडर किया, लेकिन अभी भी दो अपराधी सूत्रों से मिली खबर के अनुसार पुलिस के पहुंच से बाहर और कहा जा रहा है कि सवर्ण समाज के होने के कारण
उन तीनों आरोपियों को पुलिस न गिरफ्तार कर रही थी और ना ही उस पर एफआईआर दर्ज कर रही थी, क्योंकि एक राजनीतिक दबाव कहा जा रहा है कि मिल रहा था, दबाव मिल रहा था समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक पर कि वो एफआईआर दर्ज करा। लेकिन ये लोग और अपने प्रिय नेता के साथ जिस तरह भेदभाव किया जा रहा है और अभी तक नहीं निकले, ऐसे में जो आंदोलनकारी है उनका जो गुस्सा है, उनका क्रोध है और भी काफी तेज होता जा रहा है। आप ये रुकिए, जब जरूरत होगी तो किया जाएगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समस्तीपुर एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समस्तीपुर एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समस्तीपुर के तेरी मनमानी, समस्तीपुर के एसपी तेरी मनमानी, समस्तीपुर के एसपी तेरी मनमानी, समस्तीपुर के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, समस्तीपुर के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, समस्तीपुर के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, एसपी तेरी मनमानी, एसपी तेरी मनमानी, समस्तीपुर के एसपी तेरी मनमानी, समस्तीपुर के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, समस्तीपुर के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, समस्तीपुर के पुलिस प्रशासन। आप देख रहे होंगे एक पूर्व मंत्री को कितनी देर से प्रतीक्षा करवाई जा रही है और एसपी साहब अभी तक गेट से बाहर बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं। जिद है दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। समस्तीपुर के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, समस्तीपुर के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, समस्तीपुर के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। एसपी तेरी मनमानी, एसपी तेरी मनमानी,
सभी कार्यकर्ता बिल्कुल शांत बैठे, सभी कार्यकर्ता बिल्कुल शांत रहे, कोई भी आदमी गलत धक्का मुक्की न करे। सारे कार्यकर्ता किसी तरह का धक्का मुक्की या कुछ न मारे। सभी गलत बात सब नहीं करो। सभी कार्यकर्ता का विरोध है, धक्का मुक्की न करे। थोड़ा हट जाइए ना, आप पहले धक्का मुक्की कर जाने दीजिए हमको। समस्तीपुर के एसपी सर्व करो, अरे समस्तीपुर के एसपी सर्व करो। सभी कार्यकर्ता गेट से थोड़ा दूर हटे, गेट से थोड़ा दूर हटे, सभी कार्यकर्ता गेट से थोड़ा दूर हटे और पुराने बस स्टैंड की तरफ चले। मंत्री जी का आदेश है, सब लोग पुराने बस स्टैंड की तरफ चले, वहीं पर आएंगे हम लोग। रुकने का बस स्टैंड की तरफ चले। प्रदीप जी पानी दीजिए। आप लोग हम लोग को तो जगह दीजिएगा ना, कैसे काम होगा आपके बताइए जगह सभी कार्यकर्ता यहीं पर जब तक आदेश न होगा तब तक न जाए। सभी कार्यकर्ता से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि शांति बना करके और यहीं पे रुके जब तक चढ़ का आदेश नहीं हो, यहाँ से आगे बढ़ने का तब तक नहीं बढ़े। सभी लोग एकजुट हो करके शांति बना करके मारे। अरे सर अपराधी को खोज के दिए आपको कुछ नहीं हो जाएगा। उसे बंद करो, काम धाम। जिला प्रशासन मुकेश सहनी जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन हाय हाय, ऐसी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन हाय हाय, समस्तीपुर एसपी मुर्दाबाद, समस्तीपुर एसपी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन हाय हाय। अरे एसपी मनमानी करता है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनता का फोन नहीं उठाता, ये 200 बार फोन किया, एक दिन फोन चलेगा, 200 बार फोन किया। अरे चोर है, पैसा लेता है। बताइए सलाह जनता के पुलिस प्रशासन से हमें अनुरोध है कि आप
भाई आप संतुष्ट करिएगा ना। अच्छा एक चीज अनाउंसमेंट हुआ था मैं मोबाइल हल्का नीचे कीजिएगा। अरे सदर एसपी हो ना अच्छा 4 महीने के बाद हिसाब लिया जाएगा रुपये ना। सर विजय चौधरी का आदमी है। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि शांति बना करके रखें। हमारे इस प्रदर्शन में जितने भी युवा आए हुए हैं, कृपया करके शांति बना ले, शांति बना करके रखें। थोड़ा सा मोबाइल पीछे कीजिए भैया, पीछे। हमारे पार्टी सुप्रीमो सनत मलाम मुकेश सहनी जी सभी मीडिया से अपने बात मीडिया में बातों को आप रख रहे हैं, इसलिए आप लोग शांति बना करके रखिए। भैया थोड़ा पीछे आ जाइएगा। प्रदीप जी क्या हुआ? देखिए लेट हो तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। जब तक वो नहीं आएंगे हम लोग नहीं जाएंगे। रोड जाम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए वैसे नहीं सुनेगा। रोड जाम है। आप कौन रोड जाम कीजिए? सब जाम है। आप सभी कार्यकर्ता से प्रार्थना है कि आप सब गेट को छोड़ दीजिए। मंत्री जी का आदेश है कि आप सभी गेट को छोड़ करके पीछे आइए। आप सभी जानते हैं कि जब जब इतिहास में क्रांति हुई है, शांति के लिए भी क्रांति हुई है, इसीलिए आप सब पीछे हटिए। सभी कार्यकर्ता से अनुरोध है कि आप सब पीछे हटिए। मंत्री सर का आदेश है कि जितने भी कार्यकर्ता है अपने स्थान से थोड़ा सा पीछे हटिए। हम सबका मांग यदि पूरा नहीं होगा तो क्रांति की जाएगी, लेकिन आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग पीछे हट जाइए। गेट को थोड़ा सा छोड़िए, गैपिंग दीजिए और पीछे होइए। हम सबका मांग बहुत बड़ी मांग है और ये जायज मांग है। ये मांग पूरा भी होनी चाहिए, लेकिन हेलो आप सबसे प्रार्थना है कि कितना पीछे हो जाइए। गुजरात भी साथ दे रहा है। आपके साथ में साथियों से आग्रह है कि शांति बनाए रखें और नेताजी के आदेशानुसार हम लोग गेट के थोड़ा पीछे हट जाएं और उनसे बात करने के सही रुक। एसपी से नीचे के जितने भी सभी युवा साथियों से जूनियर अधिकारी हैं सभी ने मुकेश सैनी से बात की है, लेकिन मुकेश सैनी का कहना है कि जब तक एसपी आके हमसे बात नहीं करेंगे और इस पर एक ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन अभी और उग्र रूप लेता जाएगा। सभी साथियों से प्रार्थना है कि शिष्टापूर्वक अपने स्थान से थोड़ा सा पीछे हो जाइए। जाइए हम लोग सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि जितने भी बड़े बड़े मंत्री
महोदय श्री आए हुए हैं, उनका आदेश है कि थोड़ा सा पीछे हो जाइए, और यदि हम सबका बात नहीं माना जाएगा तो फिर से क्रांति होगी। मेरे सानी समाज के मेरे युवा भाइयों, दो मिनट से 2 कदम पीछे रहिए। सानी जी बात कर रहे हैं, मुकेश सानी जी, उनको बात करने दीजिए और अपनी बात समाज के मजबूत से रख रहे हैं। तो इस बार मुकेश सानी के नाम पर एक नारा लगा दीजिए, मुकेश सानी जिंदाबाद, मुकेश सानी जिंदाबाद, मुकेश सानी संघर्ष कीजिए, आप हमारे साथ है, मुकेश सानी संघर्ष कीजिए, मुकेश भैया संघर्ष कीजिए, मुकेश बंद कीजिए, सानी समाज जिंदाबाद, निषाद समाज। कैदी को फांसी दो, सभी लोग एकजुट होकर के नारा लगाइए, कैदी को फांसी दो, कैदी को फांसी दो, जिला प्रशासन है, मुकेश सानी जिंदाबाद, मुकेश सानी जिंदाबाद, सानी समाज जिंदाबाद, सानी समाज जिंदाबाद। और आप सब जितने भी लोग हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये घटना सिर्फ साहनी समाज के लिए नहीं, बल्कि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं सभी के लिए, क्योंकि आपके भी घर में भैया आगे पीछे सुनिए तो सही क्या बोला जा रहा है। मुकेश सानी जिंदाबाद, धक्का मत कीजिए, धक्का मत कीजिए। किसी को धरा दीजिए ना, प्रदीप जी इसको पकड़िए तो। क्या बयान जाने दीजिए, जाने दीजिए। महिला थाना में हम लोगों को परिवार को 2 दिन तक बंद रखा, वहाँ पे बैठा के रखा थाना में। उसके बाद जब तक हमारे पास संज्ञान में आया, फिर हम एसपी साहब को फोन करने का कोशिश किए। हमें लगा कि ये गलत हो रहा है, जिला में अगर इस तरीके से घटना हो और जिला के कप्तान फोन ना उठाए तो सही नहीं है। और उसके बाद हम आपके जिला मुख्यालय में आकर, आप सबको पता होगा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उसमें हमने कहा कि भैया उनको गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो 16वां दिन हमारा होगा। उसके बाद भी हमने लगातार एसपी को फोन किया, वो फोन नहीं उठाए। उसके बाद 15 दिन करीब छोड़कर हमें 1 महीने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि एसपी कार्यालय को घेराव करेंगे और इसकी जानकारी एसपी साहब को हमने दिया, पूरे सरकार को दिया। और आपने देखा किस तरीके से आज जब धरना प्रदर्शन था तो 1 दिन पहले जो आरोपी है वो सरेंडर किया, यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस संरक्षण दे रहा था। इतना दिन जब पुलिस टाइट हुआ, बेगर कार्रवाई पे सरेंडर हुआ। आज जब एसपी को पता था कि यहाँ पे राज्य के पूर्व मंत्री, पार्टी के बहुत सारे नेतागण थाना प्रदर्शन के लिए घेराव करने के लिए आ रहे थे, बहुत सारा सवाल है, वो सवाल के साथ हम यहाँ पे आए हैं। और आज देखिए कि एसपी साहब यहाँ से छुट्टी लेके चले गए। ऐसे एसपी, ऐसे कप्तान को घर पे रहना चाहिए।
जब उनसे जिला नहीं संभल सकता, वह जनता का काम नहीं कर सकता, तो ऐसे जगह पे उनको घर पे रहना चाहिए। लेकिन आज देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे इतने बड़े संख्या में जनता है, हजारों की संख्या में रोड बाधित हो चुका है, बिहार की जनता परेशान हो रहा है और ये एसपी साहब या डीएम साहब यहाँ पे सामने चल दे के सो रहा है। यहाँ पे जनता धूप में परेशान हो रहा है। हम लोग क्या करने के लिए, न्याय मांगने के लिए आए? हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए थोड़े आए। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम राज्य में खुद मंत्री रहे हैं, हमें पता है कि क्या काम करना चाहिए। यहाँ पे 10 लाख रुपया लेकर और अपराधी को बचाने का कोशिश किया जा रहा था। तो ये सारे चीज हमारे पास जिसको लेकर हम सोचे हम एसपी साहब की बात करेंगे। आप बताइए, ऐसे एसपी साहब ऐसे जगह पे छुट्टी पे चले गए। एक तो वो फोन पे बात नहीं करते, इसके लिए यहाँ पे जनता है, यहाँ पे जितने लोग परेशान हैं, आप देखिएगा कि ये यहाँ से रोड ब्लॉक हो चुका है, लोग परेशान हो रहे हैं। घंटे का समय है, 10 में बैठे हैं लोग और इसका जवाब नहीं। तो मैं मानता हूँ कि हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो सीनियर पदाधिकारी एसपी भाग गए तो जिला का मालिक डीएम होते हैं, डीएम साहब से बाहर आ जाए, हमसे बात कर ले और फिर वो अपने घर चले जाए और हम लोग अपने घर चले जाएंगे, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में इस तरीके से घटना हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, लूट हत्या मर्डर सब चीज पूरे बिहार में हो रहा है और कहीं पे कोई सरकार पदाधिकारी कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ दारू बेचवा रहे, पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे जो लोगों को अभी देश में राज्य में सत्ता परिवर्तन का समय है। हम आपके माध्यम से राज्य के जनता से आग्रह करेंगे कि सरकार अभी नीतीश जी के हाथ से कंट्रोल से बाहर हो चुका है। अब ऐसे सरकार को जरूरी है बदलने का, जहाँ पे आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है, आपके परिवार के लोग सुरक्षित नहीं है, आपके जान माल सुरक्षित नहीं है, जहाँ के पदाधिकारी सरकार जनता के टैक्स के पैसे से उनका घर परिवार उनका चूल्हा जलता है और उसी जनता को ये लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसे सरकार को बदलना पड़ेगा। ऐसा सरकार लाने की आवश्यकता है जो जनता और सरकार का हो और प्रशासन जो है वो नौकर है, जनता का मालिक नहीं है। आज जो प्रशासन है वो मालिक कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। आज देखिए इतना बड़ा संख्या में रोड बाधित हो गया और अंदर में बैठे हैं डीएम साहब। ये किसकी गलती है? हम लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग बाहर ही रहना चाहते हैं, वो जरूरी नहीं कि हमको अंदर जाना, हमें अंदर से बैठ जाने क्या करेंगे? हमारे लोग यहाँ धूप में पसीना में यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और हम यहीं पे आप अपने एग्जाम्पल ले लीजिए। जो समस्या जो पॉइंट है वो सारा पॉइंट पे आप काम कीजिए। 2 दिन तक आपने केस दर्ज भी नहीं किया, जो दर्ज नहीं हुआ वो अधिकारी जो पदाधिकारी वहाँ थाना में था उनके ऊपर कार्रवाई हो। 2 दिन के बाद भी अगर केस दर्ज हुआ तो फिर रखा गया, उनके ऊपर अब कार्रवाई किया जाए। आज यहाँ तक बचा के क्यों रखा गया? आज बताइए, प्रशासन हम धरना देने के 2 दिन पहले समर्पण किया है, यानी कि मतलब कहीं न कहीं प्रशासन उसको बचा रहा था, यहाँ पे जतियाता कर रहा था। तो इसलिए सरकार को प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है और हम लोग यहाँ पे संगमे हैं। जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक यहाँ से अगली रणनीति क्या होगी आपकी? और इसी तरीके से पूरे बिहार में घटना हो रहा है। आपके समस्तीपुर में देखिएगा अनेकों घटना हुआ, अभी इंद्रवाड़ा में हत्या हुआ, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा। अभी पुलिस की गाड़ी किसी के घर में घुस गया, वहाँ पे एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, परिवार के लोग थोड़ा गुस्सा व्यक्त किया, उस परिवार के ऊपर केस दर्ज कर दिया। तो ये जो है तानाशाही कर रहे हैं प्रशासन, तो इसको लगाम पे लाने की जरूरी है। तो अभी हमारे पार्टी के सब नेतागण लाए हैं चूड़ी, क्योंकि एसपी साहब तो छुट्टी पे चले गए हैं, तो उनके पदाधिकारी को यहाँ पे चूड़ी समर्पण हम लोग करेंगे ताकि ऐसे एसपी साहब घर पे बैठकर चूड़ी पहन के रहे। समझिएगा हो प्यार से सर, हम लोग बदलेगा तो जो लोग दंडित है, जो लापरवाही किए, सब पे कार्रवाई होगा। वो नहीं पड़ेगा। एक आदेश करेगा फिर टूट जाएगा दीवार। एक मेरा आदेश करेगा, ये दीवार आपको 2 मिनट में टूटेगा। ठीक है, हम दीवार नहीं खड़ा करना चाहते हैं, हमको दीवार खड़ा करना नहीं है। हम राज्य को चैन सुख देना चाहते हैं, हम जनता का राज देना चाहते हैं, हम यहाँ पे जनता का राज देना चाहते हैं। कोई अफसर बातें नहीं करना चाहता, क्या हो गया? नहीं तो डीएम साहब को क्या पंख लगा हुआ है?
एसपी साहब बात नहीं करेंगे, डीएम साहब बात नहीं करेंगे। ये भी मामूली आदमी है, भारत के बिहार के कम से कम पूर्व मंत्री का दर्जा है ना जी। अभी तक तो कोई बातें नहीं कर रहे, क्या तो आप नहीं कर रहे हैं। जिसको बुलाया जा रहा है उनमें सुरखाब का पर लगा हुआ है। एसपी साहब कल तक बात नहीं की, इसलिए मामला यहाँ बढ़ा। अब कलेक्टर साहब नहीं बात करें तो मामला और बढ़ाई है। कोई बातें नहीं करता है, सारा चीज टेलीफोन मिला हुआ है, गाड़ी घोड़ा लंड फंड सब मिला हुआ है, बात नहीं करेंगे। तब चलिए बात जिसे करना है करते रहिए, क्या बात हुआ। मैंने 1 मिनट समय आपको प्रॉमिस किया जा रहा है, आए मेमोरेंडम ले हम लोग जा रहे हैं, का इन्वर्टर लगता है, आपका फोर्स है, सब कुछ है, इशू बना रहा है, सब इशू करा, हम बातें नहीं करते तो हम लोग अछूत हैं क्या? लेकिन हम लोग अछूत हैं कि कलेक्टर साहब किससे बात करेंगे, किससे बात करेंगे? अछूत से बात नहीं कर सकते हैं। अरे बात 2 मिनट आने में उनको पता नहीं क्या लगता है कि लंच छूट जाएगा उनका। सब आदमी यहाँ इको इशू कर बारी बारी गवर्नर लग गए हैं, कमाल का बात है। सब आदमी परेशान हो रहा है, धूप है, गर्मी है, 2 मिनट आ जाए हम लोग मेमोरेंडम दे के चले जाएंगे। इतना देर में बोले नहीं करते हैं। देश जो अंग्रेजों टाइम का नहीं है भाई, डेमोक्रेसी आ गया है। अब ICS नहीं है। आज 2 मिनट बात करें हम लोग लिख के देते हैं कि हम लोग एक चले जाएंगे, ले हमारा मेमोरेंडम का तो काम खत्म कर जाना तो नहीं पूरा ले लेंगे। अब हम लोग का ये मैंने एकदम नीचे ही मत जमीन में गाड़ दीजिए कि कुछ हम लोग का है ये नहीं है, अपना लेवल थोड़ी गिर गया। हाँ हम लोग का नेतृत्व में यहाँ पे मंत्री पदाधिकारी को लाने का चलेगा। आपने कहा यार डीएम भगवान है हो उधर कुछ नहीं हो रहा है, 2 मिनट के लिए आते हैं। हम खाली क्या करेंगे, क्या करेंगे? परंपरा ऐसा ले लीजिए ना भाई। अरे आपको नहीं दे रहे भाई, परंपरा आप ही का सरकार है, आप ही जनता, आप ही का भाई। आपको नहीं एसपी साहब को देना चाह रहे हैं, बस हम आपको थोड़े दे रहे हैं। एसपी साहब अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। पंडित जी आप गेट खोलिए, एसपी साहब को गेट पर रख देते हैं, चोरी गेट खोलिए, खोलिए नंबर पर रख दो। चलिए आदमी को जाने दीजिए, आदमी को जाने दीजिए, आदमी को जाने दीजिए। हमको खोलिए गेट, हम जाने दीजिए, गेट पे रखते हैं। आपको जितना फाइल करिएगा। आइए बेगूसराय दिखाते हैं मेरा पदाधिकारी कैसा है, और आप क्या लॉ एंड ऑर्डर का गीत गा रहे हैं। आइए बेगूसराय तो सर फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप ही बोल लेकर पाले हुए हैं। आपके लिए सब बराबर है, बराबर है। माना हो कराइए आम जनता के पास कैसे आते होंगे सर? ब्लॉक है पूरा रोड ब्लॉक है। मुझे लगता है कि आपको भी चोरी जब इतना आए हैं हम लोग सिपाही बनाए, मैंने सिपाही हम लोग सिपाही क्या कर रहे हैं? चोरी का वीडियो ले लीजिए ना। अरे भाई मेरे ले लिए सर। अरे भाई मेरा अरे मोबाइल अरे कोई बात नहीं, नदिया से क्या हो गया? कहाँ कुछ कर रहे हैं, आप लोग तो काम कर रहे हैं।
चल गेट टूट गया। क्या कुछ है, क्या कुछ मांगता है? देखिए पीछे होकर बच्ची के साथ लोगों ने रेप किया और ये 1.5 महीना पूर्व का घटना है और उसका नेता के साथ रहिए ना भाई। हमने एक बार नहीं 10 बार एसपी को फोन किया और अलग अलग रोज हमने फोन किया, लगातार एक सप्ताह तक फोन किया लेकिन फोन नहीं उठाए तो हमको अच्छा नहीं लगा। फिर हम जिला में आके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि एसपी साहब पीड़ित परिवार को न्याय दीजिए, अगर न्याय नहीं दे सकते हैं तो 15 दिन के बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद 15 दिन के छोड़कर हमें 1 महीने के बाद 5 दिन पहले ही हमने एसपी साहब को और तमाम पदाधिकारी को सरकार को आगाह कर दिया कि 10 तारीख को यहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा और एसपी का कार्यालय घेराव होगा। और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप बताइए कि यहाँ के एसपी जो है वो छुट्टी पे चला गया, कल तक वो ड्यूटी पे था, आज छुट्टी पे चला गया और कल ही उसमें से एक आरोपी जो है सरेंडर किया। यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है अपराधी को संरक्षण दे रहा था, इतना दिन तक उसको न्याय नहीं दे रहा था। आप बताइए इस तरीके से किसी के बेटी के साथ गलत हो जाए, उनको बलात्कार हो जाए और पुलिस प्रशासन संज्ञान में न ले, एसपी फोन न उठाए तो इसके लिए अफसरशाही नहीं चलेगा। इसके लिए आप देख रहे हैं कि जनता बड़े संख्या में यहाँ पे आए हैं, हजारों की संख्या में इतने धूप में गर्मी में आए हैं, रोड ब्लॉक है, बाकी यात्री भी लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे कोई उचित अधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, डीएम साहब अंदर है, उनको कह रहे हैं कि आइए ज्ञापन ले लीजिए तो वो भी आने के लिए तैयार नहीं है। एसपी साहब छुट्टी पे जा चुके हैं, जनता यहाँ परेशान है। यहाँ तक हमारे यहाँ माता बहन यहाँ पे चूड़ी लेके आए हैं कि अगर आप कोई नहीं सुनना चाहते तो चूड़ी ले लीजिए, आप लोग घर में बैठ जाइए, एसपी साहब को दे दीजिएगा, हम लोग चले जाएंगे। तो चूड़ी भी लेने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। यहाँ पे लोग परेशान है, बैठे हैं। अब देखते हैं कि जिला प्रशासन को जनता का थोड़ा सा भी फिक्र है या नहीं है। जब तक वो आएंगे नहीं तब तक यहाँ से कोई लोग जाने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लोग बैठे हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा, लोग परेशान हो रहा है। धूप में गर्मी का समय है, अभी प्रशासन को देखने की आवश्यकता है। और ये घटना पूरे बिहार में हो रहा है, सिर्फ समस्तीपुर की बात नहीं है, पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से चरमरा गया, अफसरशाही हो चुका है, सरकार के कंट्रोल में अफसर नहीं है। और जबकि इस अफसर को पता नहीं है कि जनता जो है वो मालिक है, जनता के टैक्स के पैसे से अफसर को तनख्वाह मिलता है और जब अफसर को तनख्वाह मिलता है तो उसके घर पे चूल्हा जलता है। तो ये आज अफसर जो है अपने आप को हिटलर बन चुका है, मालिक बन चुका है। ऐसी सरकार को आने वाले समय में हम लोग बदलेंगे और जो लोग इसमें दोषी हैं, जो लोग सही से अपना कर्तव्य नहीं निभाएं, सरकार बदलने के बाद सभी को दंडित किया जाएगा। ये जो है लगातार आरोप लगा रही है कि जंगल राज उनको याद दिला रही है, क्या लगता है, क्या कहिए? ये महाजंगल राज है। लालू जी का समय तो जंगल राज नहीं कह सकते, वो तो मंगल राज था, गरीब लोगों के लिए न्याय देता था। और यहाँ पे आज देखिए अपराधी को जाति के नाम पे बचाया जा रहा है, क्योंकि एसपी साहब जो है वो मानते हैं कि हमारे जाति के लोग हैं, उसको बचाया जा रहा है। भाई अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, कोई भी जाति धर्म के लोग अपराध कर सकता है, लेकिन जो सरकार में है, जो प्रशासन है, उनका एक ही न्याय होना चाहिए। कोई भी जाति उनको अगर वो गलत किया है तो उसको सजा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जाति के आधार पे बचाया जा रहा था। जब एक्शन ले लिया गया, जब पता चल गया कि 5000 लोग यहाँ पे आएंगे तो कल वो कैसे समर्पण कर दिया, आप बताइए। यानी कि वर्दी में ताकत है कि नहीं है? जो कल हुआ समर्पण किया गया वो 1 महीना पहले कर देता तो ये नौबत नहीं आता। लेकिन प्रशासन जो है 10 लाख रुपया लेकर डीएसपी और 2 लाख रुपया थाना अध्यक्ष लेके 12 लाख रुपया लेकर ये लोग बैठ गए और पीड़ित परिवार को धमका रहे कि आप कुछ पैसा लेके बात मान लीजिए, रफा दफा कीजिए। तो पीड़ित परिवार जो है वो न्याय चाहता है, वो पैसा नहीं चाहता। एसपी और डीएम सर अगर आज नहीं आते हैं तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला जो होगा लड़ाई लड़ा जाएगा, सरकार को बदला जाएगा, जो अफसर जो लापरवाही किया सभी को दंडित किया जाएगा। और जनता इतना देखिए कि कितना परेशान है, बड़े संख्या में लोग परेशान हैं। तो आने वाला समय में इस जनता को देखने की आवश्यकता है। क्या ये आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक डीएमएसपी नहीं आते हैं तब तक? अब ना आएगा तो हम लोग चूड़ी देने के लिए आए हैं, कम से कम चूड़ी तो ले ले जी। हमारे माता बहन यहाँ पे चूड़ी देने के लिए आए एसपी साहब को कि उनसे जिला नहीं संभल रहा है तो चूड़ी ले लेना चाहिए। बाकी हम लोग चले जाएंगे और हम लोग देखेंगे, न्याय करेंगे, हम लोग लेंगे। मुकेश भैया जिंदाबाद, मुकेश भैया जिंदाबाद। गरीबों का नेता कैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो, ऐसा नहीं जैसा हो।
जिंदाबाद। मेरा नेता कैसा हो, मेरा नेता कैसा हो, गरीबों का मसीहा कैसा हो। अरे नहीं आएगा तब तक रहेंगे, नहीं आएगा कैसे? मुकेश भैया जिंदाबाद, मुकेश भैया जिंदाबाद। गरीबों का मसीहा कैसा हो, गरीबों का मसीहा कैसा हो। हैप्पी पार्टी जिंदाबाद, हैप्पी पार्टी जिंदाबाद। मुकेश साहनी जिंदाबाद, मुकेश भैया जिंदाबाद। मुकेश भैया मत घबराना, मुकेश भैया मत घबराना, मुकेश भैया मत घबराना। प्रदीप भैया, प्रदीप भैया। भैया एक मिनट हम लोग को सुनने दीजिए क्या बात हो रही है। डीएम आ गए, डीएम साहब आ जाए। पुलिस प्रशासन बोले अब डीएम साहब आ रहे हैं, हल्ला करिए ना भाई मेरे। कोई ना तो उसके बाद दे दीजिए, रखिए प्रदीप, रखिए एसपी साहब यहाँ से छुट्टी लेकर चले गए हैं, तो अब डीएम साहब को बुलाने की मांग तेज हो रही है। और अभी अभी सूत्रों से खबर मिली है कि डीएम साहब आ रहे हैं बातचीत करने। धक्का नहीं देते। अरे उनको जाना दीजिए, महिला कहाँ हटे देखिए तो जाइए। ये तो उस समय से तो यही बात हो रही है जो आप समय तो आप उसी बात कर दीजिए। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे पिंटू जी, ऐसा तो पिंटू जी पिंटू जी है, बोलिए तो। हम लोग का मांग है क्या? रोड नाला पुलिया बनाना है क्या सर? रोड नाला कौन फेंक रहा ये लगा रे उधर से बार बार बीच के मार के जहाँ फेंकने पड़ता पिंटू भैया कोई नहीं जाएगा, ठीक है। कोई अंदर नहीं आएगा, किसी को अंदर नहीं जाना है। पीछे करेगा हम लोग पीछे भैया सब लोग बात है ना, आइए बात है। इनको जाने दीजिए, इनको जाने दीजिए, यहाँ के नेता इनको जाने दीजिए, संतोष जी जाने दीजिए। पिंटू जी आए, पिंटू जी जाने दीजिए। लीडर को जाने दीजिए ना।
मेरा नेता कैसा हो, मेरा नेता कैसा हो, मेरा मुख्यमंत्री कैसा हो। पीछे रहिएगा तो बेहतर है ना। समस्तीपुर के एसपी मुर्दाबाद, समस्तीपुर के एसपी मुर्दाबाद, समस्तीपुर के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, समस्तीपुर के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, समस्तीपुर के एसपी मुर्दाबाद। आवाज दो हमें मेरा नेता कैसा हो, मेरा नेता कैसा हो। गेट पे आने के लिए नहीं आएंगे तो कोई नहीं जाने वाला है, ठीक है। शांति बनाकर देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। बैठो भाई, लाओ इधर बैठते हैं। चलो बिछा गमछा सवादे बैठिए, सवादे बैठिए, सवादे एक मिनट भाई, एक मिनट बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। मुख्यमंत्री कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, मेरा नेता कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो। आप देख रहे होंगे लगभग 1-1.5 घंटे से यहाँ पर लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और एसपी कार्यालय के मेन गेट पर मुकेश सैनी खड़े खड़े अब आम जनता के लिए और अपने समाज के लिए बैठे हैं और आम जनता से भी आग्रह किया है कि आप लोग बैठिए, बातचीत चल रही है। जब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा उसका आश्वासन, पुरजोर आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक ये आंदोलन और सड़क पर ही बैठ जाना यार, और जहाँ जगह मिल रहा बैठ जाना। मेरा नेता कैसा हो, मेरा नेता कैसा हो, मेरा मुख्यमंत्री कैसा हो। समस्तीपुर एसपी मुर्दाबाद, 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 समस्तीपुर एसपी मुर्दाबाद, 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 समस्तीपुर एसपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, समस्तीपुर एसपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। बाबा जी बैठ जाइए तो हो जाएगा। किसान के बेटी को न्याय देना होगा, समस्तीपुर एसपी छुपने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, समस्तीपुर एसपी भागने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, समस्तीपुर एसपी फ्रंट पर आना होगा, आना होगा, समस्तीपुर एसपी सामने आना होगा, आना होगा, आना होगा। अरे भागने से आपको काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जवाब दो, जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय। अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
देना होगा देना। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? मुकेश सहनी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? मुकेश सहनी जैसा हो। हमारे गरीबों का नेता कैसा हो? मुकेश सहनी जैसा हो। अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे बिहार के किंगमेकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे बिहार के किंगमेकर मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन की सरकार मुर्दाबाद, डबल इंजन की सरकार मुर्दाबाद। बाकी को न्याय दो, बाकी को न्याय दो, डबल इंजन की सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। भैया इसको नीचे कीजिए ना भैया, तब तक नीचे नहीं। मुर्दाबाद, हाँ वैसे कीजिए। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। समस्तीपुर की राखी को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। समस्तीपुर की राखी को न्याय देना होगा, देना होगा। ए भाई नाम काहे नाम बोल रहे हैं? हाय 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 हाय। बेटी को न्याय देना देना होगा। प्रशासन हाय नहीं हम लोग रिपोर्टिंग ओ भैया थोड़ा ये नीचे कीजिए। तेरी मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगी। आवाज दो हम एक है। पैर पीछे कीजिएगा, एक पैर ये पैर पीछे कीजिएगा, पैर खोल कर पीछे। जनबला मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनबला मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? मुकेश सहनी जैसा हो। गरीबों का नेता कैसा हो? मुकेश सहनी जैसा हो। गरीबों के बिया के अरे किसान की बेटी को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे किसान की बेटी को न्याय देना होगा, देना होगा। हवा आएगा, हवा आएगा। ओ सर जी, देव कुमार जी, देव कुमार जी, देव कुमार जी, देव कुमार जी। गरीब के बेटी को न्याय देना होगा, देना होगा, गरीब के बेटी को न्याय देना होगा, देना होगा। पुलिस प्रशासन तेरी मनमानी नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस कुमार हाय 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 हाय। पलटू राम हाय 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 हाय। पलटू राम हाय हाय हाय। पलटू राम कुर्सी छोड़ो, पलटू राम कुर्सी छोड़ो। बिहार का पुलिस सब जगह बदलाव है, बदलाव है, बदलाव है। बिहार का पुलिस सब जगह बदलाव है। दारू बेचो, 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 दारू बेचो। दारू बेचो के चल बना रहे हो। छोड़ दो, 502 छोड़ दो। अपन पुलिस के
लाख रुपये तनख्वाह मिलता है, यहाँ बेटी है, बच्चा है। कितने लोग जुड़े हुए हैं पता नहीं। कहाँ से लगाया था? हमारे बेटी की सम्मान में, हमारे बेटी की सम्मान में छोकरों की जमीन का किसान की बेटी को न्याय दो, किसान की बेटी को न्याय देना होगा। बताइए, एक पुलिस वाला के ठीक है, और जिस छाया में जाता है, अगले 6 महीने कोई भी छोटा है, अरे एक मिनट सर बात कर। अरे भाई शरीर पे मत गिरो ना हो। पीछे से गिर रहे हैं, हम क्या करें, मजबूरी बन जाता है। 19,000 लोगों ने तो बेचा है। 19,500 लोगों ने एक घंटे 420 आदमी शेयर किया। नारा लगते रहना चाहिए। तो दोस्तों आपने अभी सुना होगा मुकेश सैनी का 2 बार बयान, जब उन्होंने एसपी के सामने चूड़ियां सौंपी थी एसपी को, लेकिन एसपी डर के मारे, मुकेश सैनी जो बिहार के पूर्व मंत्री थे, उनके डर से कि आंदोलन कहीं उग्र होगा तो मेरे नौकरी पर ना पड़ जाए, उससे पहले ही वो एक दिन पहले छुट्टी लेकर निकल पड़े थे। और अभी जब एसपी नहीं है तो उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपना चाहा, लेकिन डीएम साहब इस आंदोलन के प्रतिनिधित्व करे 5 लोगों को अपने इस कार्यालय के भीतर में बुलाया। देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। लेकिन मुकेश सैनी ने अल्टीमेट दे दिया है कि अगर पुलिस प्रशासन निकम्मी होती है तो हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, क्योंकि हम वही फूलन देवी के वंशज हैं और वही उन्होंने बिहार सरकार और जो बिहार में अफसरशाही है इसको अपने आड़े हाथों लिया है और यहाँ पर लगातार यहाँ के विरोध प्रदर्शन जो है वो और तेज हो रहे हैं। चलिए आपको आगे लिए चलते हैं गेट के सामने। गेट तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुकेश सैनी भीतर में गए हैं, भीतर में बात करने के लिए बुलाया गया और यहाँ पर ऐसे में पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच वार न छिड़ जाए। लाइव अपडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो साथी, एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और दिखाइए बिहार में अफसरशाही कितनी हावी है। एक निषाद समाज की बेटी को गैंग रेप किया गया था और उसके विरोध में जब उसकी मां ने एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने में आवेदन दिया तो थाना प्रभारी ने आवेदन नहीं लिया था, एसपी ने केस नहीं दर्ज किया था और मुकेश सैनी के कहने के बाद जब उन्होंने लगातार दबाव बनाया तब जाके केस को दर्ज किया गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। लेकिन जब मुकेश सैनी ने 15 दिनों का अल्टीमेट दिया और आज 15 दिन पूरा होने वाला था तो कल के डेट में एक आरोपी ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन मुकेश सैनी और निषाद समाज के लोगों का कहना है कि ये
अफसरशाही का खेल चल रहा है, ये जातिवाद का खेल चल रहा है। और खास समाज यानी ब्राह्मण समाज के होने के कारण उन तीनों आरोपियों को बचाया जा रहा है और पीड़िता को न्याय नहीं दिलाया जा रहा है। और इसलिए ये आंदोलन समस्तीपुर में पूरा उग्र रूप ले चुका है, देख रहे हैं। एसपी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो छुट्टी लेकर गए नहीं है बल्कि डर के मारे भाग गए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे आंदोलन उग्र हो जा रहा है, होता जा रहा है। और अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है जब एसपी साहब के लिए चूड़ियां भेजी गई थी, उनके सैनिक चूड़ी के जाते पूरा समस्तीपुर आज वीआईपी और तिरंगे झंडे से पट गया है। आप देख रहे होंगे खचाखच निषाद समाज के लोगों से भरा हुआ ये समाहरणालय समस्तीपुर का क्षेत्र। और यहाँ पर आपको बेटी के सम्मान में वीआईपी पार्टी मैदान में अभी जातिवादी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ निषाद नहीं है इसमें, सब बहुजन समाज है। ऐसा देखिए ये बच्चा कह रहा है कि आप जातिवादी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कैसे मैं कह रहा हूँ? आप सीधा ये नहीं बोले कि निषाद है, बहुजन समाज है, बहुजन समाज, बहुजन समाज, चमार दुसाद निषाद। तो आप किस जाति से हैं? हम चमार हैं। चमार हो, गुड जॉब। चलिए यहाँ पर एक बच्चे ने कहा कि आप जातिवादी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जातिवादी रिपोर्टिंग करना होता तो मैं उस अपराधियों के खिलाफ में नहीं बोलता, उसके समर्थन में बोलता। तो पहले कम से कम ये आप परख लिया जाए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। जातिवादी नहीं किया जा रहा है। जातिवाद अगर होता, जातिवाद की बात होता तो मैं यहाँ पर लड़ने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं आता। चलिए देख रहे होंगे ये आंदोलन कई बार जब बात नहीं बन रही है और लोग जब कड़े धूप में लगभग 42 जब लगातार यहाँ पर आंदोलन तेज होता जा रहा है और 42 डिग्री के तापमान में भी लोग जब यहाँ पर अपना जो धैर्य था वो खो रहे थे तो मन कर रहा था जैसे लोगों का कि वो एसपी कार्यालय के मेन गेट को तोड़कर भीतर में प्रवेश कर जाए और उस समय तक आंदोलन को जारी रखे रहें जब तक तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। हालांकि एक अपराधी आत्मसमर्पण कर चुका है, लेकिन सवाल वही कि अफसरशाही और तानाशाही कब तक बिहार में चलता रहेगा। एक बार और हम आपको इस घटना के बारे में विस्तार से बता दें। 25 अप्रैल 2025 को समस्तीपुर की एक बेटी को 3 लड़के उसे अपने घर में उठाकर अगवा करके ले जाते हैं और उनका गैंग रेप किया जाता है। गैंग रेप के बाद जब पीड़िता की मां खोजते खोजते उस लड़की को उन बलात्कारियों के घर तक पहुंचती है तो उसकी मां को धमकी दिया जाता है और उसके साथ साथ धमकी देने के पश्चात एफआईआर दर्ज जब कराने उसकी मां जाती है तो उसे गोली मारने की बात कही जाती है और पीड़िता के दादा के मुंह में बंदूक घुसा दिया जाता है। इसके बाद जब ये मामला मुकेश सैनी तक पहुंचता है तो मुकेश सैनी समस्तीपुर एसपी और साथ ही साथ जो थाना प्रभारी उन्हें फोन लगाते हैं कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा। लगातार फोन करने के बाद और एक बड़े नेता के दबाव किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती और एसटी
कारण से यहाँ पर ये आंदोलन और तेज हो जाता है। 15 दिनों का अल्टीमेट दिया जाता है कि अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एसपी कार्यालय घेराव होगा, और एसपी कार्यालय के घेराव से 2 दिन पहले ही एक अपराधी सरेंडर कर जाता है। सवाल बना हुआ है कि ये जो सरेंडर का जो काम है, खेल है, वो अपराधी ने अपने मन से किया है या फिर कहीं ना कहीं जब ये दबाव बना तब जाके एसपी ने दबाव में ये सरेंडर करवाया। हालांकि 2 अपराधी अभी भी गिरफ्त से बाहर है और देखते हैं कि पीड़िता को न्याय कब तक मिलता है और वो दोनों अपराधी सरेंडर या गिरफ्तार कब किए जाते हैं। हालांकि मुकेश सैनी अब समाहरणालय के भीतर यानी कि एसपी कार्यालय के भीतर में गए हैं और एसपी कार्यालय में गए तो हैं, डीएम साहब से बात होगी, लेकिन आज एसपी साहब आंदोलन से पहले ही यहाँ पर इस क्षेत्र को, इस कार्यालय को छोड़ के भाग चुके हैं छुट्टी के नाम पर, और अब मुकेश सैनी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चूड़ियां थमाई गई थी कि अगर जिला प्रशासन कानूनी व्यवस्था को और यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था को सही से नहीं संभाल पा रही है तो चूड़ियां पहन ले और घर में बैठ जाए, बिंदी साट ले और साथ ही साथ जो श्रृंगार के सामान है वो रखे। और यहाँ पर एसपी साहब के अनुपस्थिति में जो उनके वरीय अधिकारी थे, कनीय अधिकारी थे, सभी ने समझाने की कोशिश करी थी मुकेश सैनी को, लेकिन मुकेश सैनी की एक ही मांग है, अपराधियों की गिरफ्तारी, त्वरित गिरफ्तारी हो। देख रहे होंगे ये खचाखच भरा हुआ आपका ये एसपी कार्यालय का गेट और चारों तरफ बहुजन समाज से पटा हुआ ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे। यहाँ पर एक पीड़िता के समर्थन में, और जब जब क्रांति ऐसे होगी तभी जाके शांति आएगी और क्रांति की अलग जगनी चाहिए। लेकिन आज की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, आज की जो सरकारें हैं, जब जब आप क्रांति के लिए आते हो तो जब मन तब हो या तो केस दर्ज करवा दिया जाता है या फिर लाठियां चलवा दी जाती है, जबकि संवैधानिक अधिकार के दायरे में लोग रह के भी प्रशासन के सामने अपनी बात रखते हैं तो इस तरह की कार्रवाई कर दिया। चलिए आपको लिए चलते हैं आगे क्या कुछ होने वाला है। मुकेश सैनी बहुत जल्द आप लोगों के सामने जुड़ेंगे, क्या निष्कर्ष निकलता है